प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। आज मैं कुछ लंबे समय के बाद रघुमल भट्ट जी से मिल रहा हूं, क्योंकि रघुमल भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी में अपनी धर्मपत्नी इंदिरा जी के साथ जिस तरह वर्षों से गली मोहल्ले और कॉलोनियों में घूमकर लोगों को एकत्रित करके पार्टी में जोड़ने का इन्होंने काम किया, उस तरह से आज वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, करनाल में भी बीजेपी के विधायक हैं। तो रघुमल भट्ट जी, आप किस तरह से देख रहे हो करनाल को? देखिए पंडित जी, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बात कही कि किस तरह है जो है ना करनाल आगे बढ़ रहा है। 9.5 वर्ष तक तो हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय मनोहर लाल जी ने करनाल का नेतृत्व किया है विधायक के रूप में, और फिर मुख्यमंत्री बने। इतना काम आज करनाल के चारों तरफ दिखाई देता है, चाहे वो गेट बने हों, आप सारे देखते हो, बाईपास वो नहर वाला, और ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ लाइट नहीं हो। लेकिन कुछ लोग अगर ये कह दे जी खराब होगी, अब तो खराब तो आदमी चलते चलते बीमार हो जाता है, बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, चेंज कर, वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन इतना बढ़िया काम उन्होंने कर दिया, और उस काम को माननीय नायब सैनी जी ने आगे बढ़ाया। 6 महीने यहाँ से वो उनके प्रतिनिधि के रूप में विधायक सीएम रहे, और अब जगमोहन आनंद जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हाल ही में चुनाव हुए नगर निगम के, तो हमारी बहन रेणु बाला जीत के आई है, वो भी उस कार्यों को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करेंगे। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें, ये तो आपने डेवलपमेंट की बात करी, बिल्कुल सबको दिख रही है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में बीजेपी का क्या मिशन रहेगा और किस तरह से बेरोजगारों को कुछ रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पीछे चुनाव में भी हावी रहा, लेकिन उसका कोई जनता पर फर्क नहीं पड़ा, बीजेपी को पूरे परसेंटेज वोट मिले। लेकिन इससे एक निजात देने में, जैसे कि टोल टैक्स को ही अगर हम लें तो टोल टैक्स भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इनके ऊपर लोग सवाल उठाते रहते हैं, तो आप भी इसके ऊपर कोई मंथन करते हैं? देखिए ऐसे पंडित जी, आपने रोजगार की बात की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये शपथ ले ली थी कि सीएम का पद ग्रहण बाद में करूँगा, पहले 25,000 से ज़्यादा भी युवाओं को नौकरी दे दूँगा। वो उन्होंने पहले किया, फिर सीएम बने। ये दुनिया के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक कलम से ये कर दिया। फिर आप देख रहे होंगे इतने लंबे समय से एसकेआन में जो लोग कच्चे लगे हुए थे, एक ही कलम से कितने सारे लोगों को, 1 लाख से ज़्यादा लोग होंगे लगभग, मुझे डाटा एक्यूरेट नहीं मेरे पास, लेकिन ऐसे एकदम से मतलब इतना काम नायब सैनी जी ने कर दिया बहुत बड़े पैमाने पे। और अभी नए नए रोज़गार के पद आ रहे हैं, मार्केट में भी लोग आपको दिखाई देंगे, बहुत सारी अभी भर्तियाँ होने वाली हैं। नायब सैनी जी ओपन खुले चैलेंज से कहते हैं कि युवाओं के लिए अगर कोई सबसे बढ़िया काम किसी सरकार ने किया है तो वो भाजपा सरकार है। और विशेष रूप से आज की डेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन लेना अलग बात है, क्वालिटी की एजुकेशन लेना बड़ी बात है। क्वांटिटी नहीं, डिग्रियाँ तो 20-30 ले लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी की एजुकेशन एक भी बढ़िया हो जिसका परिणाम दिखाई दे, तो आज वो बच्चे लग रहे हैं। आज झोपड़ी से लेकर गरीब, रिक्शा वाला, गली मोहल्ले में आम लोगों के बच्चे भी जो है ना नौकरी। हमारी गली में सामने एक घर है, एक लड़की अभी लगी है जी, 25 पैसे नहीं लगे। और मेरे याद है मुझे शेड्यूल कास्ट के 2 बच्चों के फ़ोन आए। उस समय माननीय मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा जी हमें जो है ना मनोहर लाल जी से मिलना है, उनका धन्यवाद करना। मैंने पूछा भी क्या, फ़ोन पर बात हुई, मैं जानता था उनको, तो मैंने कहा आ जाइए। उस दिन सीएम साहब आए हुए थे मनोहर लाल जी का नाम, मैंने मिलवाया उनको। उन्होंने मुझे बताया जी हम दोनों भाई जो है, एक सांसी बरादरी से था, एक और बरादरी से था, तो जी हम दोनों जो है ना जी इंस्पेक्टर भर्ती हुए पुलिस में। मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मेरा धन्यवाद भी किया। मैंने मनोहर लाल जी को मिलवाया। मनोहर लाल जी रेस्ट हाउस में थे। मनोहर लाल जी ने सबको साइलेंट करते हुए कहा भी रुको भाई, पहले इनकी सुनते हैं बात। उनसे पूछा मनोहर लाल जी ने, दोनों लड़कों से, भाई तेरे पैसे कितने खर्च हुए? एक ने कहा जी आज का ये मिठाई का डब्बा और ये फूल का गुलदस्ता मिला के टोटल 4100 रुपये, और लगभग 3800 रुपये दूसरे बेटे के। तो 2 स्टार इंस्पेक्टर, ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं हो ही नहीं सकता। ये केवल और केवल मनोहर लाल जी की पॉलिसी पर डिपेंड था।
कि बिना खर्चे बिना पैसे, देखो इंटरव्यू देने जाना चंडीगढ़ जाना ही पड़ेगा, तो वो तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी किराया भाड़ा सारा लगा के, और आज का भी इसमें आपके लिए लड्डू ले गए हैं, ये 4100 रुपये में हम 2 स्टार इंस्पेक्टर लग गए। तो ये ऐसी परिकल्पना हमने राजनीति में कभी सोची नहीं थी। हर आदमी सोचता है कि यार चलो आप सिफारिश कर दो, पंडित जी आप सिफारिश कर दो, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। जुगाड़ था ही नहीं। अच्छा भट्ट साहब, जैसे मैंने देखा पीछे पूरे हरियाणा प्रदेश के एससी समाज को आपने इकट्ठा किया, उसमें मैंने कई आपकी न्यूज़ बनाई, और पूरा एससी समाज ने बीजेपी को भी वोट दिया, और बीजेपी बड़े अच्छे मार्जिन से सरकार बनाने में कामयाब हुई हरियाणा प्रदेश में। तो एससी समाज के कई पद खाली हैं, और आपके कार्यकर्ता भी मैंने देखे हैं, कहते हैं अभी भी बोल रहे थे आपके सामने ही कि इन्हें कोई एक जिम्मेदारी का पद दिया जाए, तो उसमें आपकी कैसी? देखिए, जब सरकार चुनाव में थी हमारी पार्टी, तो हरियाणा में एक लंबे समय से डिमांड थी आरक्षण का बंटवारा हो, और आरक्षण के बंटवारे में जो आरक्षण का सही लाभ जिन जातियों को नहीं मिलना चाहिए। अकेली एक बरादरी नहीं, वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि है, धानक है, सासी है, खटीक है, ओड है, नट है, ये सारी जातियाँ जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था। वास्तव में आरक्षण केवल एक जाति विशेष की तरफ बड़े पैमाने पर बढ़ गया, और उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, वो उनको देते चले गए, इनको पूछा नहीं। लेकिन इस चुनाव में माननीय नायब सैनी जी को हम ये समझाने में कामयाब हुए कि ये जो वोट बैंक है ये सरकार बना सकता है, और कभी गुस्से में आ जाए तो गिरा भी सकता है। इसलिए इस समाज को साधा जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं इसके लिए बिल्कुल मैं संकल्प हूँ, और ये मैं करके दूंगा। इंदिरा की सभा में उन्होंने मंच से घोषणा की, और बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए, उस दिन आचार संहिता लागू हो गई, वरना तो मंच से घोषणा वो कर चुके थे। लेकिन उन्होंने कहा कि घोषणा हमने कर दी, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये हम बिल लेके आएंगे, ये कानून बनाएंगे, और वो कानून बना। आज शेड्यूल कास्ट का बंटवारा 2 हिस्सों में है, जिसको एक ओएससी है जो, और एक डीएससी है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। खूब बढ़िया है, लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आज उनके बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। ये तो एडमिशन तो मनोहर लाल जी पे कर गए थे अकेले। आज यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, 28 बच्चे केवल पीएचडी कर रहे हैं डीएससी समाज के, जैसे वाल्मीकि है, धानक है, साची, ठीक है। ये बेचारे कभी जो इनको तो एडमिशन मिलता ही नहीं था, आज वो आगे बढ़ रहे हैं और नौकरियाँ मिल रही हैं। मैं कहता हूँ कि मनोहर लाल जी ने शिक्षा में और नायब सैनी जी ने सर्विस सरकारी सेवा में आरक्षण देकर इन जातियों का दिल जीता है, और ये जातियाँ बहुत लंबे समय तक भाजपा का साथ छोड़ने वाली नहीं है। भाजपा को ये सर आँखों पर बैठाकर आगे बढ़ाती रहेंगी। मुख्यमंत्री समय समय पर कौन है क्या होता है वो अलग इशू है, लेकिन भाजपा को इन्होंने अपने दिल में धार लिया है। ये भाजपा के लिए लगी रहेंगी। नायब सैनी और मनोहर लाल जी की हमेशा ऋणी रहेंगी। तो देखिए, भट्ट साहब ने अपनी बात रखी, और जिस तरह से बारीकी से लोगों को अपनी बात बताने का प्रयास किया। हम इसी तरह फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।